और हम दुआ करना शुरू करेंगे। आए मेरे जीजो, सब दुआ करना शुरू करेंगे। आए दुआ करना शुरू करेंगे, अपने लबों को खोलना शुरू करेंगे। आए अपने जिंदा खुदा को पुकारना शुरू करेंगे। आए मददगार पागलू को पुकारना शुरू करेंगे। आए मेरे जीजो, अपने आंखों को बंद करें, अपना ध्यान अपने यीशु नासरी पर लगा लें। आए दुआ करना शुरू करेंगे। हम कोर्स गाएंगे और इसी कोर्स के दौरान हम कलाम के लिए खुद को तैयार करना शुरू करेंगे। आए दुआ करना शुरू करें। मेरे दिल की आरज़ू कर तुझसे गुफ्तगू, बस मुझे कोई ऐसा, बस मुझे कोई ऐसा Yes,
और खुदावंद की हुजूरी को महसूस करते हुए अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे। हमने खुदावंद की खूब मदद सुनाई प्रेस्टिज की और हमने बरकत पाई प्रेस्टिज के वसीले से। मेरे अजीजों, अपनी आंखों को बंद करते हुए चंद लम्हात के लिए खुदावंद की हुजूरी को महसूस करते हुए खुद को कलाम के लिए तैयार करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हॉली स्पिरिट थैंक यू। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, मददगार पाक हम तुझे पुकारते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। एकदम हमने तेरी खूब मदद सुनाई, हमारा उठना बैठना है तो तुझे पसंद है। एकदम हमने तेरे हुजूर अपने लोगों को खोला और एकदम तो अपने वादे के मुताबिक हमारे को नवाला खाते हैं। एकदम जब तेरा बंदा कलाम सुना है तब तुम वो ना बोले बल्कि तू उसको सुनकर बोल। तेरे कलाम के वसीला से एकदम बंधन जो है टूट जाए और एकदम देख एक बीमार अपनी बीमारी से शिफा पाए और तेरा नाम हमारी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाता है। आमीन, 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 आमीन। आज जोरदार ताली में उसके पास को वेलकम करेंगे। खुदावंद के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया, 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 थोड़ा सा और बुलंद हो। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं, जिसके दिए हुए सांस हैं कि हम उसकी बात को समझ नहीं करते। हमारी जिंदगी में ना बहुत सी चीजें हैं
हम अच्छी और बुरी चीजों को खुदा के साथ मुंसलिक कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जब हम अच्छी और बुरी चीजों को अपने खुदा के साथ जोड़ देते हैं ना, तो बुरी चीजों को जब खुदा के साथ जोड़ते हैं तो हम गुनाह करते हैं, क्योंकि खुदा गुनाह को देख नहीं सकता। और हम लोग अक्सर जब गलती करते हैं तो हम कहते हैं यार मेरे खुदा ने पता नहीं मेरे नाल की चोर चोरी करने जाता तो खुदा होता मैं चोरी करने चला और मैं बचा रही है, धोखा करने जाता तो खुदा होता मैं बचा नहीं। खुदा कभी किसी गलत काम में आपके साथ नहीं होगा, ना मेरे साथ होगा। आए हम खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से निकालेंगे याकूब की किताब, बाइबल मुकद्दस में से निकालेंगे याकूब की किताब, उसका 3रा बाब, उसकी 13 आयत से 18 आयत तक। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी मिसेस से कलाम पढ़ने में रहना। गौर से सुनिएगा, क्योंकि समटाइम हम लोग अपनी तरह की बातों को जो सोचते हैं वो ऐसा बाइबल में हमें नहीं सिखाती। अपने कामों को नेक चाल चलन के साथ जाहिर करे जो हिकमत से पैदा होता है। लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफरीके रखते हो तो हक के खिलाफ न शेखी मारो न झूठो। ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है, बल्कि धीमी और नफसानी और शैतानी है। इसलिए कि जहाँ हसद और तफरीका होता है वहाँ फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है। मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, अव्वल तो वो पाक होती है, फिर मिलनसार, हलीम और तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई, बेतरफदार और बेरया होती है, और सुलह कराने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। पाक का पढ़ा और सुना जाना सबके लिए बाइस बरकत। मेरे अजीजों, जो आज का जिंदा पाक कलाम है, ये बड़ी खूबसूरती से हमें बयां करता है कि हम सही और गलत रास्तों में जो तक फर्क है उसको जान के रखें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, ताकि बहनें जो आ रही हैं उनको बैठने में मुश्किल हो रही है, और भाई जो है वो खड़े रह रहे हैं। थोड़े से आगे हो जाओ बच्चा, और आगे हो जाओ। आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर सामने कोई कुर्सी नहीं लगाई, कोई सीट नहीं लगाई। ये एक जो पड़ी है ना, ये भी इसलिए थी क्या ताकि म्यूजिशियन जो है ना वो प्ले कर सके। इसी तरह हमारे चर्च के अंदर भी सामने जो डाइस है जिसके ऊपर हम कलाम शेयर करते हैं खड़े होकर, वहां पर भी हमने कोई चेयर नहीं लगाई। मैं ये सोचता हूँ कि कलाम कहता है कि आला निशिस्तों के बारे में, कि जो खुदा के खादमीन है आज के दौर में आला निशिस्तों को ढूंढ रहे हैं, अच्छी अच्छी जगह को। तो मेरे अजीजों, आला निशिस्तों की जरूरत नहीं है, खुदा हमारे दिलों को ढूंढ रहा है। मैं खादम होकर यहाँ पर एक सोफा रख के साजी के बैठा, उसका कोई फायदा नहीं। अभी कल परसों जब मैं इस कलाम के बारे में सोच रहा था, तो मैं अपने ही दिल में एक अपने लिए गिल्टी फील कर रहा था, अपने लिए शर्म फील कर रहा था कि पिछले कुछ महीनों से जब मैं कहीं जाता हूँ तो वहां पर क्या होता है कि मेरे लिए सोफा लगा होता है, मैं बड़े खास तरीके ना है। जबकि जब हमने खिदमत शुरू की थी तब मैं सबसे पीछे बैठा करता था, पिछली चेयर से। मैं जिन्होंने घर दुआ करने जाना, उन्होंने कुर्सी तो उन्होंने मंजी पे बैठ जाना होता था और पीछे। तो जब मैंने इस बात को सोचा तो मैंने कहा यार, इस तरह तो मैं खुदा से दूर हो रहा हूं और मैं निशिस्तों को ढूंढ रहा हूं कि मुझे आला निशिस्त चाहिए जहां मैं बैठूं, तो ये नहीं सही। तो इसीलिए हमने अपनी पूरी टीम ने हमने यही प्लान किया कि बस खत्म, अब कोई चेयर नहीं, पीछे जाके बैठना, पावे उसको पीछे जाके खिलौना चाहिए, क्योंकि खुदा को तरजीह देनी है, उसको अपनी जिंदगी में वेलकम करना है। हमें नहीं जरूरत कि हम अपनी बढ़ोतरी दिखाएं।
आज का खुदावंद का जिंदा पाक कलाम बड़ी खूबसूरती से कहता है तना और फहम कौन है। जिसको अक्ल और तनाई बहुत ज्यादा वो सियाना है, या जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है वो है, या जिसमें गुरूर है वो खुदा की तरफ से है। आज हम लोग चीजों में फर्क ढूंढने की बजाय हम आने वाली इनकम को जो है ना ज्यादा ब्लेसिंग समझते हैं। ये जो दौलत आ रही है, जो माल आ रहा है, ये ब्लेसिंग है। ये समटाइम मैं हमेशा कहता हूं कि खुदा यीशु मसीह को भी अबलीस जानता था कि खुदा का बेटा है, और अबलीस भी उतना ही कलाम को जानता था जितना खुदा यीशु मसीह जानते थे। और उसने खुदा यीशु मसीह से कहा कि कलाम में लिखा है अगर तू चाहे कि अगर तू ऊपर से नीचे जंप कर दे तो फरिश्ते तुझे उठा लेंगे। कलाम को वो जानता था ना। इसी तरह उसने आगे जाके बात की, उसने कहा मुझे सिर्फ सिजदा कर ले तो ये दुनिया की शान और शौकत मैं क्या करूंगा, तुझे दे दूंगा। आज अगर आप लोग या मैं गलत तरीके से पैसा कमाते हैं और उसको हम ये कहते हैं कि खुदा की तरफ से ब्लेसिंग है, तो इट्स नॉट गुड, ये सही नहीं है। क्योंकि खुदावंद की तरफ से बरकत तब आएगी जब वो आपको आपकी नींद ही में देगा। आपको किसी से पैसा चाहिए, परेशानी में सो जाते हो, लेकिन जब आंख खुलती है तो बंदा साढ़े बुए ने खलोगे पैसे देवे, उदो तुसी खुदा को ज्यादा मुबारक है नजर आओगे। क्योंकि वो अपने महबूब को क्या करता है, नींद ही में दे देता है। मैं ज्यादा तो नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूं कि 110 टाइम्स हमारी जिंदगी में ऐसा हो चुका है कि कभी हम सोए उठते हैं तो हमारा खुदा हमें मुहैया कर चुका है। फिर मैं जब सोचता हूं कि मैंने यहां पर खड़े होकर कौन सा कलाम आपके साथ शेयर करना है, तो जब मैं अल्फाजों के मजमूए को इकट्ठा कर करके जो मेरा खुदा मुझे देता है आप तक देता हूं, तो मैं यही सोचता रहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी चालू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो अक्ल और फहम ये खुदा की तरफ से है, लेकिन खुदा कभी आपको शेखी मारने की या आप में गुरूर पैदा होने की बातों को पसंद नहीं करेगा कि मेरे को बहुत पैसा तेरे पल्ले की। या मैं हमेशा कहता हूं कि ये सोचना कि मेरी शेखी जो है वो किसी को नीचा दिखा सकती, पावे जेब च रुपया ना है तो अगले को कहना और तेन भी चाहिए 2-4 लाख चाहिए था, पावे जेब च रुपया नहीं, लेकिन अगले को डीग्रेड करने लिए उसको नीचा दिखाने के लिए पैसों का क्या करना, रोक। खुदा ऐसी चीजों को कभी भी अपने कलाम के मुताबिक तालीम में नहीं रखता। अगर आप गौर करें तो खुदा के कलाम में कहीं आपको शेखी मारने की तरबियत नहीं दी जाएगी। यहां तक कि खुदा के कलाम को अगर मैं यहां शेयर कर रहा हूं और मैं बाद में कहूं कि मेरे आगे बैठे हुए को कौन सी अकल है, तो ये भी खुदा को पसंद नहीं। एक बंदा कहता है मैं स्कॉलर हूं, मैंने बीटीएच किया है, मैं तो डॉक्टरेट कर चुका हूं बाइबल में, और वो मेरे जैसे या किसी और खातम जैसे बंदे को कुछ समझे ना तो उसकी खिदमत का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो शख्स गरूर में है और गरूर खुदा को पसंद नहीं। हम आज भी इन्हीं शेखियों के चक्कर में पड़े हैं। मैं गुजारिश करूंगा ये बाइबल प्लीज लीजिए, मेरी गुजारिश है कि ये माइक ले और पहली जो लाइन है उसको जरा पढ़िए, रिक्वेस्ट। ऐसा हो तो अपने कामों को एक चाल चलन के वसीला से उस हलीम के साथ जाहिर करे जो हिकमत से पैदा होता है। जो हिकमत से क्या होता है, और हिकमत कहां से आती है, खुदा से। और खुदा आपको रहम करने की तमीज सिखाता है, बर्दाश्त करने की। ये याकूब का जो है, ये याकूब की किताब है जो नए अहदनामे से है, और नए अहदनामे के मुताबिक याकूब की किताब में जो जिक्र है ये खुदावंद यीशु मसीह की तालीम का है, और खुदावंद यीशु मसीह की तालीम बर्दाश्त करना और मुआफ करना है। हम यहाँ पर माफ नहीं करते, हमें रहम करने की जरा सी भी बर्दाश्त नहीं।
निबड़ लांगा, कर लांगा। नहीं, खुदा हमें मोहब्बत की जो तालीम देता है मेरे अजीजों, वो तालीम हमारी जिंदगी में ऊपर से आती है और कोई अक्लो फहम ऐसा नहीं खुदा के कलाम में जिसमें गरूर हो, शेखी हो और जिसके अंदर आप लोग खुदा के कलाम से ज्यादा अपने आप को जाहिर करना चाहो। हम अगली लाइन को पढ़ेंगे, जो एक लाइन है, एक लाइन पढ़िएगा प्लीज। लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफरीके रखते हो तो हक के खिलाफ ना शेखी मारो ना झूठ बोलो। बात समझ रहे हैं? हसद वही बात कि अगर मैं बहुत क्वालिफाइड हूं तो मैं दूसरे को इंसान ना समझूं तो खुदा को ये चीजें नहीं पसंद। आज एक बहुत बड़ा खादम आए और वो खादम आके मुझे कहे कि भाई साहब तो कलाम ही नहीं करना आता, मैं डॉक्टरेट किया है, मेरे को बहुत काबिल कोई नहीं, तो जान रखे कि शायद मैं सोचूं कि जी भाई आपसे ज्यादा काबिल कोई नहीं, आपको खुदा ने ब्लेसिंग दी है, मैं नीचे होकर उसको जी करूं, लेकिन उसकी शेखी की वजह से उसको सजा मिलेगी, मुझे सजा नहीं, क्योंकि मैंने उस वक्त अपने आप को झुकी डाली की तरह इस्तेमाल किया। समटाइम हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे लम्हात आते हैं कि जहां पर आप पंजाबी स्टाइल किसी ने जवाब नहीं दे सकते, बल्कि मुंह तोड़ सकते हैं जवाब दो, लेकिन हम चुप कर जाते हैं, हम बर्दाश्त करते हैं, ये सोच कर करते हैं कि हमारा खुदा हमारी क्या करेगा, जंग लड़ेगा। मैं कल हमारी फैमिली के पास बैठा था, आप में से बहुत से लोग होंगे गौरी विजिटेंट स्कूल के, सबको पता है, उनके घर के सामने बिल्कुल गुजर हाउस है, मेरी पुप्पो का घर है। कल मैं उनके साथ बैठा तो मैं कल उन्हें बात कह रहा था, मैं यार क्या खूबसूरत बात है ना, जिस बंदे की हमारे खुदा खड़ा हुए उनका था, सोच कर देखें गौर से। हम जब नौकरी करते हैं तो हमें तनख्वाह किसने देनी होती है, मालिक ने, जिसके बाद जॉब करते हैं। जब हमारी लड़ाई होगी तो उस लड़ाई का भी फैसला हम अपने से बड़े बंदे को ढूंढ कर करवाएंगे, जिससे आगे वाला डरे। क्या खूबसूरत बात है कि मूसा कल्ला ही मिले और इसराइल में लेके आ गया खुदा दे हाथ से। आज हमारे साथ खुदा क्यों नहीं है? क्योंकि हम में कमी है, खुदा में कभी कमी नहीं हो सकती। हम शेखियां मारते हैं, हसद रखते हैं, हसद हर चीज का हसद। गरीब देसी खाने एक रोटी सही वो भरावा ऐसी शेखी मारने की लोड़ नहीं, दुआ करके खुदावंद तेरे एक रोटी नहीं बल्कि ज्यादा दे, वो फिर एक रोटी जो फेंक अंदर, क्योंकि उनका हसद एक रोटी चाहिए। कलाम के अंदर लिखा है कि तुम्हारी जुबान, आज हमारी जुबान जो है हम इसको इस्तेमाल नहीं सयाने पाना करते। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि पंजाबियों में एक मिसाल है कि बद्दी दंदा की जड़ी गल कई बार की होता है पूरी हो जाती है। तो जोड़े बंदे ने यह गल कर दी वो एक रोटी भी खाने किसी को लैके खाने जो उस टाइम पूरी हो गई तो एक ही लभ नहीं फिर चलो ना सी इस मिसाल पे आ जाए। लेकिन खुदा कहता है कि आपकी जिंदगी में खुदा के कलाम की अहमियत होनी चाहिए। हमारी जुबान अच्छे अल्फाजों को बयां करे और अच्छे ही अल्फाजों को मुंह से निकाले, जिससे हमारी और सुनने वाले की रूहानी तरबियत हो। सुनकर आगे वाला आपको बरकत के अल्फाज बोले तो खुदा आपको बरकत दे, आपकी वजह से ये अल्फाज मुझे मिले। बहन नाजिया, मैं एक दफा एक बंदे से मेरी बहस हुई थी, बहन नाजिया ने मैंने क्या भाई साहब तुम सानू कहते सोचा कि आप बहस कर लीए। मैं क्या क्यों कहते भाई साहब ये भी एक देखो है गलत कि किसी ना कलाम के बारे में नहीं बहस करना, तो समझना ही नहीं चाह रहा तो की जरूरत है। मुझे बात पसंद है, बाद में मैंने घर बैठा दुआ की और मैंने कहा खुदा वाकई मुझे उस वक्त जो बहस की लाल की तस्वीर है वो घेरे थी कि मैं उस बंदे से बहस करूं जो सीखना नहीं चाहता। आज हम जो सीखना ही नहीं चाहता उसको सिखाने चाहिए। एक आयत इंसान की जिंदगी बदल देती है, एक लफ्ज इंसान की जिंदगी बदल देता है। और जब हम उस लफ्ज को सुनना ही नहीं चाहते तो बदलेगा क्या? सिर्फ गल्ला मैं तोपा ते मैं तोप हाँ, लेकिन वो तोप चलन जोगी नहीं। सिर्फ दुनिया दे विच अच्छा मैं काटन का सूट पा के जेब पैसे लैके फिरी जावां ते
मेरी बैग तो मैंने को बुराई करे तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे च हसद है और हसद खुदा को नहीं पसंद। एक और 2 आयत क्लास पढ़ेंगे। ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है, ये हिकमत वो नहीं जो कहां से उतरती है और ऊपर से। हमेशा हम अक्सर कहते हैं ना, खुदावंद आसमान के नीचे खोल करते हैं, ऐसे ही कहते हैं। और जब अक्ल दिलाई आपको खुदा ने ऊपर से दी है, तो फिर हम गुनाह क्यों कर रहे हैं? हमारी जिंदगी में गुनाह क्यों कर? क्योंकि हम तो ऊपर की तालीम को नहीं, नीचे की तालीम को क्या कर रहे हैं? तरजीह दे रहे हैं। और जिसकी जिंदगी में नीचे की जो तालीम है उसकी तरजीह है, उसको क्या मिलेगा? और इंसान जब तक इन चीजों को छोड़ेगा नहीं ना, बरकत नहीं पा सकता, क्योंकि उसकी तालीम उसके मुताबिक है और जिसकी तालीम खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं। ये कीबोर्ड पड़ा है ना, इस कीबोर्ड को मैं बजाना नहीं आता। प्रॉब्लम ये है ना, इसको बजाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी तरबियत लेनी पड़ेगी। अब मुझे इस फन को सीखने के लिए तरबियत लेनी पड़ेगी। इसको बोल रहा हूं तो इसके लिए तरबियत नहीं, रूहानी जुबान की जरूरत है। और अगर कोई ये कहता है कि मैं BDH करके तो मैं डॉक्टरेट करके तो कोई पादरी बन गया, मेरी भैनों मेरे भराओ यकीन जानो, आज दुनिया जैसे ऐसे खादमीन भी देखे ने। तो मैं नवी खिदमत शुरू की थी ते खादम मैं क्या मैनू वाले 2 महीने हुए ने खिदमत करदे आ, उन्हें मैनू एक मोबाइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਐ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਨਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਸਨਦ, ਔਰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਗਲੀ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਖਾਦਮ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਭੜਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ये रूहानी तालीम नहीं है, ये सच है कि मैंने वाकई ही उस बंदे को भड़के मार के देखा। बल्ले बल्ले मैं बड़ी टॉप चीज आते मेरे दूसरा दिन पे आते, मैं कहा मेरे भाई तो तस्वीरें डिलीवरी कर दे यार। कहता क्यों? मैं कह रहा मुझे समझ नहीं लगी कि मेरे तो रात को तस्वीरें बनाई तो सुबह शराब पी के भड़का मार कि आया है खुदा की तालीम। आज शेखी हमने जो है ना पैदा हो चुकी है, बढ़ चुकी है कि मैं पादरी या मैं ये या मैं वो। ये खुदा की तालीम नहीं है। पहली बात ये भी आप लोग अपने ज़हन में रखें, बाइबल से पादरी कितने नहीं मिले कि जादू पादरी बन जाए। तो कहता है खिदमत कर, खुदा की खिदमत कर। ये हमने लफ्ज बनाए हैं, पादरी, एवेंजलिस्ट। और बाइबल का सबसे बड़ा एवेंजलिस्ट कौन है, कोई जानता है? बाइबल की एवेंजलिज्म जो सबसे स्ट्रॉन्ग की है वो किस खुदा के खादम ने की? पालूस रसूल। थैंक यू फॉर भाई। क्योंकि पालूस वो था जो साउल था जिन्हों सब तो ज्यादा नफरत के नाल सी मसीहियां। और जब खुदावंद ने उसको इस्तेमाल करना चाहा तो पालूस जब साउल से पालूस बना तो उसने वो काम किए जो हम और आप सोच भी नहीं। एक उसके दोस्त ने कहा तू रोम जा रहा है, जब वापस आएगा तो तू खुदा की खिदमत करके आएगा तो हम तेरे साथ मिलकर जश्न करेंगे। कहता है मैं वापस ही नहीं आऊंगा, मैंने उसे मार दिया। अगर अभी किसी को योना नबी पुराने हरनामे में उसको बोला गया कि तू जा और जाकर नैनवा शहर में मुनादी कर, वो इतना डर गया कि मैं भी जानता कि मेरा डायरेक्ट खुदा गल कर रही है। वो इतना डर गया, उन्होंने कहा मैं नहीं जाता, वो तो मार छड़ेंगे। देखिए कि खुदा ने साउल से जब पालूस बनाया तो कैसी कुव्वत बख्शी। उसके अंदर से हसद मार गया, उसके अंदर से शेखी खत्म हो गई और जो चीज रह गई वो सिर्फ खुदावंद का कलाम था। कई बार आप किसी मीटिंग में जाते होंगे तो आप लोग ये देखते होंगे कि जो है वहां पर जो बदरूक लिखता लोग हैं वहां पर ये आवाजें निकालते होंगे, ऐ खुदा दा खादम है, ऐ खुदा दा खादम है। देखा होगा ना, टीवी में देखा होगा, नेट पर देखा होगा, यूट्यूब पर देखा होगा। और क्या होता है कि हमारे में से कई खादमी इस चीज को जो है ना वो बड़ा मजा कर रहे थे। वो कतई नहीं
इन चीजों पर एक्शन लेते हैं। ये जो चीज है वो बाहर की आवाज निकाली है, खुदा का मालूम है, खुदा का मालूम। यही वाक्य पालूस के साथ भी हुआ था। जब पालूस जाता है तो एक औरत कहती है ये खुदा का खादम है, ये खुदा का बंदा है। और जब वो एक बार नहीं 2-3 बार इस वाक्य से गुजरता है तो खुदा का बंदा उसको क्या कहता है, आए लान की तस्वीर इससे क्या हो दूर, उसके अंदर से उस चीज को निकाल देता है। मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आया वो जो बदरूर थी वो झूठ बोल रही थी? क्या पालूस खुदा का बंदा ना था? ताड़ी आवाज नहीं निकली। 9 साल के बच्चा बोले पालूस खुदा का बंदा। तो पालूस को क्या जरूरत थी, क्योंकि वो चीज तो झूठ भी नहीं बोलती थी। उसने क्यों निकलवाया उसके अंदर से? क्योंकि उस दौर में पालूस जानता था कि ये बेदीनी का दौर है। ये लोग एक वक्त आएगा कि मुझे खुदा जानना शुरू करेंगे और ये मुझे ही पूजना और मेरे नाम की प्रस्तिश करेंगे, जबकि मैं अभी इस काबिल नहीं। उसने उसके अंदर से इस चीज को निकाला ताकि खुदा के नाम को क्या मिले, इज्जत और जलाल। आज हम नहीं कमी है, हम अपने खुदा को अहमियत नहीं दे रहे। हमारी बड़ी प्रॉब्लम्स है, हम अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करना नहीं चाहते। मुझे बहन ने कॉल की, उसने कहा साढ़े मेरी भैन दे बाहर की चीज़ा ने दुआ करना, जिन देर में दुआ करने जाना है वो नहीं देर उन्होंने गले च तवीज़ पा जो तावीज़ पाया तो मैं क्या है कि कहते कोई खादम के कोल है नहीं सी तो तावीज़ पा। इसका मतलब क्या आपको खुद पर यकीन नहीं कि आप जिस बाप को मानते हो वो जिंदा है और उसकी तालीम ऊपर से आती है कि जो तुम ईमान से मांगोगे वो हो जाएगा? नहीं, पादरी 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 भी ना होया, अगर पादरी भी ना होया तो की करोगे? खुदा को छाड़ दो। नहीं, हमें इस ईमान पर आना है कि हम इस बात को समझे कि हमारे खुदावन ने हमें मुंह में जो जुबान दी है, ये जुबान उसके इकरार के लिए, ये जुबान उसलिए है कि उसकी तालीम आसमान से आती है और वो कहता है कि तू उसके नाम से क्या करेगा, बड़े बड़े। मैं आपको कभी वक्त आया, खुदावन ने चाहा तो जरूर एक वीडियो दिखाऊंगा। 10 साल और 11 साल के 2 बहन भाई हैं। खुदावंद ने उनको इतनी कुव्वत दी है तो किसी को टच करते हैं तो बंदा खड़े देता है, वो किसी ने कोलो नाम देते हैं लोग गिरने लगता है। ये क्यों था? पंजाब में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर इस बात का ईमान होता है कि मेरा खुदा करेगा। उनको बचपन ही से ये तालीम दी गई कि तुझे खुदा ने छू लिया है अपने कामों के लिए। हमें ये तालीम हमारे माँ बाप नहीं देते। मैं बच्चों से एक सवाल पूछूं, किस किस को पता है उनके मोबाइलों में कहां गेम? ऊपर हाथ, ऊपर। और कौन कौन बताओ, ऊपर हाथ उठाओ, उठाओ। हाँ, मुझे पता है जिथे मैनू उठा को दत्तू थे ते ओदे फोन च गेमां ही नहीं करते नहीं है कि जरा साहब कितनी जीत है। लेकिन अभी बच्चों से पूछा जाए ना, इनमें से संडे स्कूल कौन कौन जाता है, तो इनमें से शायद एक का हाथ है। तो आप बच्चों को कैसे बुरा कह सकते हैं? जो तालीम ऊपर से आती है वो आप देना नहीं चाहते। आप अपने बच्चों को इंक्रीज करना नहीं चाहते, बल्कि दबाना और कम करना चाहते हैं। बच्चों के हाथ में मोबाइल देने से बेहतर है उनको बोलो बेटा तुम्हारे पास 1 घंटे के लिए मोबाइल है, पर 2 घंटे के लिए प्रस्तुति सुनोगी, कुछ तो तुहानू याद हो कि वो कोरियन के जड़े ने वो ब्लैक पिंक ते ये वो साढ़े बच्चे उन्हां च बिजी ने। कोई बच्चा टिकटॉक च बिजी है, कोई बच्चा किसी काम च बिजी है, लेकिन खुदा च बिजी नहीं है। और बात करके देखो बाजू बल्ले बल्ले। जो कलाम ऊपर से आपके लिए आता है वो आपको जिंदगी बख्शता है, लेकिन आप जिंदगी अपने बच्चों तक ट्रांसफर नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें खुदा के कलाम की बरकत से ज्यादा हमें क्या चाहिए? जो दुनिया की आसाइशें। यहां पर लिखा है
रहम और अच्छे फल से लदी होती है। लदी हुई, सॉरी मुझे लाइट की वजह से इश्यू है और मेरी नजर भी वीक है। जो अच्छे फल हैं वो कहां से आते हैं? खुदा की तरफ से। आज अगर आप लोगों को बोला जाए कि इस रेडी से अच्छा फल खरीद के लाओ, तो तुसी दुकानदार नाल लड़ पोगे कि मैं पैसे देने के मैं खराब सेब क्यों खरीदा। ऐसा ही है ना, मैं तेन फटिया नोट नहीं दिता तो मैनू खराब क्यों चीज, मैं तेनू चीज चंगी दी तो चंगे का हक रखना। ऐसे ही है ना। कितने यहां पे बैठे हैं जिनको नजर नहीं आता, सही नजर नहीं, बिल्कुल नजर नहीं आता। कौन चुका जरा बिल्कुल ब्लाइंड हो, जिसको कुछ नजर ना आता हो। कितने हैं यहां पर जिन्हें ये कख नहीं है? कोई नहीं है? किन्ने ने जिन्हें की एक बाह नहीं है, एक लत नहीं है, तो सारे सही बैठे हो। जो खुदा दे तुसी स्टॉल तो अच्छी चीज़ां खरीदियां ने ते दवो भी अच्छा। खुदावंद दे लई वो ताटे कोलों अच्छी चीज़ां मांगदा, और अच्छियां चीज़ां किथे ने? जेब नहीं। वो पैसा नहीं मांगता आपसे, वो आपके दिलों को मांगता है, आपके बच्चों के अंदर अपनी तरबियत को चाहता है। एक दरख्त का जो ज्यादा मुनाफा है वो कैसे होता है? जब उस पर फल लगता है। आप किसी दरख्त की अच्छाई उसके फल से करते हैं, और वो कहता है कि उसकी जो रहमतें हैं वो फलों से लदी हुई है। और कितनी अजीब गल है ना, साडे घरां च देखो, यहां पर ये बच्चे तो खड़े होंगे, सभी बच्चे खड़े हो जाए, मैं आप भी खड़े हो जाए, कहानी करो, खड़े हो जाए सभी, उधर हो सभी उधर। ये आप लोगों के फल है, ये आप लोगों की औलाद है। इनके अंदर में से आप सोच भी नहीं सकते और कभी ख्याल भी नहीं करोगे कि आपके बच्चों में कोई फॉल्ट हो। Am I right? सही बोल रहा हूं? बैठ जाओ सभी बच्चे, ये सच है। आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चों में कोई फॉल्ट ना हो, कोई खामी ना हो। मैं आप सबसे एक बात पूछूंगा, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में कोई फॉल्ट ना हो? चाहते हैं ना? तो क्या खुदा चाहता है? आप उसके बच्चे नहीं? आप हर एक मिनट के बाद अगर बेजा रामना, रोजा रामना, जुबान ना चला, गाल क्यों काट रहे, तो क्या आप खुदा के बच्चे नहीं? आपका बच्चा कोई गलत काम करे तो आपको तकलीफ होती है, हमारा राइट? सही कह रहा हूं? तो आपके बाप को तकलीफ नहीं होती कि जो मैं ना अच्छे फल देते नहीं तो मेरे लिए की करते हैं? हम कुछ नहीं कर रहे, ये बात लिखवा लो मुझसे, साबित करना शुरू हो जाओ, मेरे को पूछना, मैं साबित करना। हम कुछ नहीं कर रहे अपने बच्चों की जिंदगी में, और जो फल लद के सानू चंगे दे रहे हैं, असि कुछ नहीं कर रहे। क्या आप सोचते हैं कि आप बच्चों को बीए ग्रेजुएशन कराते हैं तो एहसान करते हो? तो कोई नहीं, कराना ही कराना, लेकिन रूहानी तो होते कि कुछ नहीं। सोच कर देखो, क्या आपके और हमारे बच्चे रूहानी तौर पे खुदावन में बढ़े? हम कहते हैं जी, और मैं जिन्हें बच्चों की गल दसी है ना कि 8 और 9 या 10 साल के बच्चे हैं, देखो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ कर रहा तो मेरे बच्चे भी उनकी कोत नहीं, तो वो लोग गुजरते हैं दिमाग बीटीए डॉक्टरेट किए हुए लोगों के बच्चों दूर की गल, एक आम इंसान के बच्चे भी बोलती जिन्हें लग के पढ़ के छापर नहीं बल्कि बोरे भर के सारे बरकत दी। तारे बच्चे सेहतमंद तारे सामने नजर आते, लेकिन सोची था भी नहीं, खुदा ना करे मेरे बच्चे को बुखार, खुदा ना करे मेरे बच्चे को सट लगे, खुदा ना करे कि मेरे बच्चे को कोई फॉल्ट आए। तो क्या आसमानी बाप आपके लिए ये नहीं सोचता? वो हर पल आपके बारे में सोचता है, क्योंकि उसे कुछ और नहीं चाहिए। उसे आपके बच्चों में वो तारीफ चाहिए जो सुलह और रास्तबाजी की है। जो क्या है? सुलह और रास्तबाजी की। ठीक, उसको घर छोड़ दो।
वो क्या चाहता है आपके बच्चों में किसकी तालीम हो? अब सब मेरी तरफ ध्यान कर लें प्लीज। वो चाहता है कि हमारे बच्चों में एक तालीम हो जो सुलह और रास्तबाजी की हो, रियायत ना करने वाली हो। ये बात ज़हन में रख ले, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि रियायत कर। वो कहता है गरीब देख के भी रियायत ना करे, बात की किताब से अमीर देख के भी ना सोची कि की करना मैं रियायत करता, ना अमीर ना गरीब, फैसला रास्तबाजी से करने वाले हो, सुलह करवाने वाले हो। खुदावंद यीशु मसीह चाहते तो क्या आसमान से फौजें ना आती उसको बचाने के लिए? सब कुछ आ सकता, वो जो चाहता वो कर सकता था, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो आज हम ऐसे ना होते। अगर मेरा बाप बात करने के बाद गाली देता तो मैं भी बात करने के बाद गाली देता। अगर मेरा बाप हर बात में ये कहता कि मेरे तो वध के तोप कोई नहीं, तो मैं भी उजड़ा ही होता। तो मेरे बाप ने मुझे ये तालीम नहीं दी। यहां पर काफी लोग हैं जिनके बाप इस दुनिया में जिंदा है, और काफी है जिनके नहीं है। जिनके जिंदा है वो अपने माँ बाप से मांगते हैं, सही कह रहा हूं? और वो जो मांगते हैं भावे लड़के होवे भावे प्यार ना होवे मिल जाता है। ऐसा ही आज वो जिंदा है तो हमें मिलता है। तो क्या कुछ नसीब हो आपको कि आपका बाप जिंदा है और आप मांगते हो और वो देता है। लेकिन वो कहता है कि सबसे पहले तुम अपने फलों में ये चीजें खास रखो कि तुम लोग रास्तबाज और सुलह करवाने वाले हो। बर्दाश्त अंदर होनी चाहिए। बड़ी चीजें हैं, हम एज ए खादम हम बहुत सी चीजों को फेस करते हैं, बहुत सी चीजों को। फिर जब कोई खादम किसी कहता है यार तू बर्दाश्त करता ना बहन तुसी करो, तू ही तो खुदा दे खादम यार, तुसी खुदा दे बेटे बेटियां नहीं। आप यकीन करें कि पाकिस्तान में मैं नहीं जानता, लेकिन मसीह कम्युनिटी में एशिया की सबसे बड़ी क्रिश्चियन कम्युनिटी ये जोहानाबाद है। एशिया की सबसे बड़ी क्रिश्चियन कम्युनिटी जोहानाबाद है। लेकिन यकीन जाने में किसी को कलाम की तो बात की जाए करना मैं कट पा रही है, पता है मेरे चालतू एडा रुपा रही, किसी की नहीं सुनते। और अगर किसी घर में कोई खुदा का खादम बन जाए तो नहीं कहेंगे लो एक और पादरी इकट्ठा होगी, तो भाई अपने घर में भी कर। फिर कहते हैं देखो पादरी बने में गड्डी ले ले, तू भी खुदा की खिदमत कर तुझे भी मिलेगी। उसने कब कहा कि मेरी खिदमत करने वाला भूखा मरेगा? मैं आपको बाइबल देता हूं, एक लाजर जिसकी मिसाल है कि वो गरीब था और अमीर की मिसाल है। उसके बाद 1179 चैप्टर्स हैं इस बाइबल में। मैं आप सबको कहता हूं चैलेंज के साथ कि इसके अंदर मुझे दिखा दें कि कहां पर खुदा की खिदमत करने वाला ईमानदारी से भूखा है। तो जब खुदा की खिदमत कर रहे हो, जिन्हें को कहते हो खुदा अंदर मेनू ठीक कर दे, और ठीक करने दे पैसे भी दे सकता है तो ठीक भी कर सकता। खुदा अंदर मैं पैदल जाना वा तो मेरे को कुछ नहीं है, कहता अच्छा बिल की चीज है, कहता मैंने साइकिल चाहिए, कहता तो मोटरसाइकिल है, क्योंकि ये उसकी ख्वाहिश नहीं उसकी मर्जी है। हमारी ख्वाहिशें और उसकी मर्जी है, और जो उसकी मर्जी पर चलता है खुदा हम उसको बरकत देता है। और उसकी मर्जी है कि हम अपने बच्चों में क्या करें, सुलह और रास्तबाजी को कायम रखें। हम आज ये दोनों काम नहीं कर रहे, हमें इन्हीं चीजों की कमी है। हमें इन्हीं चीजों की कमी है जिसकी वजह से आज हम कहते हैं हम करें क्या, हम करें क्या, हम करें क्या। मैं एक जगह दुआ पर गया तो मेरे ख्याल से बेटी ने मैट्रिक के पेपर दिए होंगे। जब मैं दुआ करके फारिग हुआ तो एक बेटी मेरे पास आई, शायद मैट्रिक की आंखें के पेपर दिए, तो मेरे पास आकर सही जारो जार होने लगी और मुझे कहती मैं की करा भाई साहब, मैं चाहनी हाँ कि खुदा मैनू बरकत दे, खुदा मैनू कुवत दे, ते मैं जिथे दुआ करा उथे मैनू खुदा, पर पता नहीं लगता खुदा मेरी क्यों नहीं सुन रहा। तो उसकी एक कजन ने मुझे बताया, कहती जो बैठ गई है ना दुआ से, कहती खुदा ने मेरा भैड़ा किया पहले तो दिमाग दे, कहती तो ऐसी तैसी फिर यकीन जाने। तो मैं क्या तो मेरे को रो कैसी कहती कभी दुआ सुनोगे तो पता लग जाए। फिर
मेरे एक बड़े अजीज हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो जब दुआ करते थे कहता खुदावंदा तू चोर का साथ देता तू भी चोर ही है। हम ऐसी तो दुआएं करते हैं और कहते हैं सानू चंगी चीज मिले, मैनू गड्डी चाहिए, कार चाहिए, लेकिन जिन्नी देर तक खुदा तुहानू बरकत देनी तेरे दरवाजे ते फरिश्ते निकालदा है, उस टाइम मैं कह रहा खुदावंदा रूढ़ी दी भी 12 साल बाद सुनना तू मेरी भी सुन ले। वो कहता है इन्हें ते अज भी जाने इस गल नूं कहता बदल तेरा मकदस है, अपने आप नूं रूढ़ी कहता है इनू हाले रहन दो ऐसी बात। जिन्हें खुदावन नूं कबूल करेगा कहता बदल खुदा तेरे रूह ना भरेगा, मैं इनू सब कुछ दांगा जिंदगी इनू जरूरत है। मैनू साइकिल नहीं चलानी आती चलना, मैं चलावा तो मैं डरना मेरी भैन भरा मुझसे, मैं बाइक भी नहीं चलना चला सकता, खुदा ने गड्डी भी देती। एक बार शायद इतने बैठे मेरी फैमिली जो कई पता है कि असं साउंड लगाया तो पुलिस आ गई और एंड का ही तो मैं जी करके गल खत्म कर दी थी। मेरे खुदा ने मैनू अपना साउंड सिस्टम दिता, या जो लगा है खुदा ने इतों तक कालीन तक सवाए इसका नाम दे, बाकी खुदा ने जितने से बैठे हो खड़े हो मेरे खुदा ने सब कुछ जो खुदा चाहना उदों मिलना, उस तो पहले असीं भड़का मारते रहिए नहीं जो कुछ मिलना, क्योंकि जिंदगी खुदावन से खुदावन तो बाहर रह के कोई जिंदगी नहीं, वो अबलीस दी है। और जो तालीम का खुदा आसमान को देता है मेरे अजीजों जान रखो कि वो बड़ी खूबसूरत है। मैं कभी बड़े 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 चचा नाल खलो के तस्वीर खिंचा के अपने आप को तो समझना, मैं किसी सियासतदान नाल खलो के तस्वीर खिंचा के अपने आप को बड़ी चीज समझना, लेकिन मेरे खुदा ने मुझे उदों चीज बनाया जो मैं खुदा आ गया और मेरे खुदा ने मैं दुआ कर जाना तो लोगों ने मेरे नाल खलो के तो मैं क्या खुदा कैसी खूबसूरत गल है, मैं दूसरे को बड़ा समझना तू मैं बड़ा। जब आप में रास्तबाजी हो, आपकी माता कड़वे हो जाए, यकीन जानिए मैं सच कह रहा हूं, बाइबल में साफ लिखा है हाँ का जवाब हाँ में और ना का जवाब नहीं का जवाब नहीं में दो। कभी किसी के साथ लारेबाजी ना करो मैं कर सकता नहीं, क्योंकि उसके बाद आप पर उसकी आस आती है और खुदावंद आपको झूठी आस उम्मीद देने की तालीम नहीं देता। वो कहता हाँ का जवाब हाँ में और नहीं का नहीं में दो, और इससे बेहतर है कि आप लोग चुप रह जाओ यहाँ पर उन कह दो भाई नहीं है, क्योंकि आपकी वजह से किसी घर की आस ना बन जाए, और जब वो टूटती है तो आपको नहीं बल्कि खुदा को भी तकलीफ होती है कि इस बंदे ने की। सो मेरे अजीजों ये आपके फल हैं, इन फलों को आप लोगों ने खूबसूरत बनाया। मैं चाहता तो यहाँ पर आज मुझे 4 दिन हो गया मैंने रोजा रखा और यकीन करो कि इतनी भी प्यास लगती पई आज कि मैं बाजी पास खड़े होते भाई शौकत खड़े थे तो मैं बगैर साह लेते हुए सही तरह मैंने आधी से भी ज्यादा 1.5 लीटर की बोतल्स कर दी, मैंने पी गए सारे और स्टिल मैनू गर्मी और प्यास लग रही थी और मैं बकायदा मेरे ख्याल से 3 तो 4 गिलास पेप्सी दे पी गया प्यास और गर्मी। लेकिन सिर्फ ये सोचकर मैं जिनके रोजा रख रहा था कि मैं खुद को तैयार करूंगा तो मेरा खुदावन मुझे ऐसे अल्फाज देगा। तो आज आप लोग भी बदन की कुर्बानी दो। मैं फिर से कहूंगा इसकी बात नहीं कर रहा, ये तुहानू देंदा है ते तुसी देंदे हो, जेब च पैसे उदों ही आने ने जो उन्हें ताकत देनी, अदरवाइज ना ताड़े च नहीं क्वालिटी इतना मेरी। लेकिन मेरे अजीजों अपने खुदावन को अजीज जानते हुए अपने बच्चों को उस तालीम पर ले आओ जड़ी खुदा, क्योंकि हम खुदा की तालीम से परे हैं। मेरी एज जो है वो 41-40 है और खुदावन का शुक्र है कि जब मैं 36 साल का था तो मैं उससे पहले मुझे कोई तमीज नहीं था। चौक में खड़े होकर लड़ना या गाली देना इसको मैं कुछ नहीं समझा। लड़ाई किसी ने छुड़ाने वाली तो अपनी लायक आ रही। तब समझ आई जब मैं खुदा में आया और खुदा को अपनी जिंदगी में कबूल किया कि मैं गलत हूँ। मेरे खुदा ने मुझे इसलिए इस दुनिया में नहीं पैदा किया कि मैं यहाँ पर ये शेखियों और पुरानियों मैं अपने आप को मसूल। सो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा अपने खुदावन को अपनी जिंदगी में कबूल करें। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। प्रेज हालेलुया, प्रेज हालेलुया, प्रेज हालेलुया। मैं अजीजों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा।
कि आप अपने बच्चों को संडे स्कूल वगैरह भेजा करो। गल दसा भावें अद्धा घंटा तुहानूं ऐसी गल च लग जाए कि संडे स्कूल के विच बच्चे जाते रहे तो उत्थे जाके तुसीं यह सोच के भेज देना कि चलो यार शुक्र है घर 2 मिनट अद्धे घंटे बच्चों ने शरारतां नहीं कीतियां कुछ सीखिया। जो ट्यूशन के भेज के मावा कहने हैं 2 घंटे का घंटा सारे स्कूल। इसी तरह मैं आपसे कहूँगा कि अपने बच्चों को खुदा के कलाम की तरफ भी लेके सब बच्चे इधर मुंह करें। और मैं आप सब बच्चों को एक बात बता दूं, यहाँ पर मेरी बेटी भी बैठा है, यहाँ मेरा भतीजा भी बैठा हुआ है। मैं एक चीज से चिढ़ता हूँ और ये है कि जब बच्चे भागे दौड़े फिरते हैं तो बस इबादत में क्या करनी है, इबादत करनी है। ठीक है, चले हम सब कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रेज हालेलुया, प्रेज। आंखों को बंद करेंगे और भाइयों के साथ मिलकर अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को आसमान की तरफ उठाएं। सब अपने हाथों को आसमान की तरफ, हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और अपने खुदा से कहें, ऐ मेरे खुदा, मैं आज ईमानदारी से तेरे हुजूर हूं और तू मुझे बरकत देता है। प्रेज।
अपनी आंखों को बंद रखेंगे। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, जान रखें कि इस वक्त कहते हैं ना कि जब तक आपको पसीना नहीं आता तब तक आपको जोश नहीं आता। कहते हैं ना कि जब जिम में वो जो बॉडी बिल्डर होता है कहता पसीना आ रहा है, आज मजा आ रहा है, इसी तरह जब हम अपने खुदावंद में मजबूत होंगे तो हमें गर्मी भी लगेगी। लेकिन मेरे अजीजों, इस वक्त आप अपने आप को खुदावंद से मामूल कर लो। प्रेज हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे और भाइयों के साथ मिलकर से 2 गीत गाएंगे। प्रेज। इसी दौरान अगर किसी ने दुआ करवानी हो तो वो आगे आ सकता है। प्रेज हालेलुया। आज तेरी वफा चाहिए, हालेलुया। आज तेरी वफा चाहिए, तेरे रूह का तेरे रूह का मसा चाहिए, यीशु जी तेरे रूह का मसा चाहिए। तो तालियों के साथ हालेलुया। हालेलुया। तेरी सिफा चाहिए, आज तेरी सिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। आज तेरी सिफा चाहिए, आज तेरी सिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। इबादत कर रहे हैं। हमारे नजदीक हमारी बुजुर्ग माँ है, उनकी तबीयत खराब है और हार्ट पेशेंट है। हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करेंगे। जो पीछे घर एक खिड़की नजर आ रही है इस घर में, और मेरे अजीजों माँ सब भी साथ कीजिएगा अगर वाकई सच्ची, तो हम सब उस माँ के लिए दुआ करेंगे कि खुदा उनको जिंदगी सेहत दे।
गौर कीजिएगा, ये जो गीत गा रहे हैं ना, इसके शेर पर गौर कीजिएगा। आपकी जिंदगी में इब्लीस काम नहीं कर सकता। हम जो घर बनाते हैं मजबूत नहीं बनाते हैं, लेकिन इब्लीस आपकी जिंदगी में काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नीयत क्या है? उसकी नीयत क्या है? कच्ची है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
करता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं। यहाँ पर तो दूसरा कोई देना दे मैंने तेरा मतलब नहीं, पर मेरी जिंदगी खुदा ने बड़े काम किए। जिस घर च मैं रहना पिया वा इस घर ने मैनू गुरबत च भी देखा और खुदावन दे फजल च भी भरिया देखा। हालेलुया। सो खुदावन ने भरपूर होने की जरूरत है। आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलो हम हाथ के लिए बैठेंगे और हमारे दरमियान भाई हैं, वो भी भाई हैं और ये एक अरसा से फ्लूट बजाते हैं, बांसुरी, जिसमें खुदावन की बड़ी अच्छी प्रस्तिश होती है, गीत भी करते हैं, गाने भी बजाते हैं। हर इंसान अपने अपने फन का फनकार है, लेकिन वो खुदावन की प्रस्तिश में वो आए, उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ पर आकर खुदा की प्रस्तिश में कुछ बजाऊँ। तो मैंने उन्हें कहा वेलकम। इसके बाद मैं आपको बताता जाऊँ, मेरी एक बहुत अच्छी बहन है और उनके जो हस्बैंड हैं उनसे मैं बहुत कुछ खुदा की कलाम के लिए सीखता हूँ, समझता हूँ। आज उनकी बर्थडे, तो मैंने कहा नहीं, मैं क्या जिसकी खुदावन से मामूल है असी ताली बर्थडे रखे। तो मैंने उनको खास बाहर की वजह से यहाँ बुलाया, छोटी सी केक कटिंग की रस्म। उसके बाद आप सबके लिए हमने छोटा सा, जहाँ तक हमारी ऐसी ऐसी खाने का इंतजाम किया है, खाना लेके जाइएगा, कोई भी वैसे ना जाए प्लीज। मैं भाई को दावत दूंगा कि भाई सामने आए और मसीह में सब पहलू भाई को मास्टर फाकर भाई के साथ एरिना ताल्लुकात है। तो बड़ी देर से मेरी भी ख्वाहिश थी, मास्टर साहब की भी ख्वाहिश थी कि मैं उनकी फ्लूट पे इनका फ्लूट पे खुदा की प्रकाश को, लेकिन ये बड़ी देर के बाद ये मौका मिला है। ये सारे प्रोग्राम खुदा की तरफ से होते हैं, तो जो कुछ खुदा की वजह है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ।
अभी भी ये छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, खुदा आपको और ज़्यादा इस्तेमाल करें। टाइम काफ़ी हो चुका है, मैं गुजारिश करूँगा आपकी बड़ी मेहनत से मेरे सामने आए, हम केक काटने की रस्म करें। उसके बाद मेरी टीम से रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ अगर आप लोग जो है वो गाना साथ में है तो अच्छा हो। और मैं जो है उनके बेटे मसाया से कहूँगा जो मामा के साथ आकर केक कटिंग में उनका साथ दे। इस्लाम मैं भाई पापा की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ तो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया। मेरी तबीयत 15-20 दिन से खराब थी, मुझे जस्ट इन्फेक्शन था और मैं भाई आए मेरे पास 4 बजे, उन्होंने मुझ पर प्रेयर भी की है और मुझे इन्वाइट किया कि आप केक हमारे पास काटना है और अपनी बरकत का नहीं रखना, उसको लेके जाना है। और मेरी आज केक कटिंग के साथ गवाही दी है कि मैं भाई रफाकत की वजह से इंटरवेंशन हूँ और मुझे बिल्कुल शफाफ मुझे दोबारा जिंदगी में देंगे। और दुआ कर रही थी और मैं खुश हो रही थी कि शुक्र है कि भाई हालत में मैं इधर आई हूँ और मैंने शफा पाई। 20 दिन की जस्ट इन्फेक्शन और मैं तकरीबन में 4-5 डॉक्टर के पास गई, मुझे शिफा नहीं थी। भाई ने आज आके 4 दुआ की है और मैं बिल्कुल शिफा ठीक हूँ। मैंने भाई के साथ है दुआ की है और मैं बहुत खुश हूँ। आप भी जब भी प्रे हो लाजमी आया करें और अपनी बरकत को बंद करते हैं। थैंक यू सो मच। तो आए हम सब मिलकर गाएंगे हैप्पी और बहन की तरफ अपने हाथों को बढ़ाएंगे। जिस तरह के हमारे चर्च का असूल है कि हमारे चर्च की टीम में या हमारे चर्च के किसी सेशन में या हमारे किसी चर्च के मेंबर की बर्थडे होती है तो हम चर्च में सेलिब्रेट करते हैं। और खुदावन के फजल से आज की जो शफाइया इबादत थी उसमें मेरी बहन की बर्थडे थी और हमने सेलिब्रेट किया। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को बढ़ाएंगे। कदूस जिंदा आसमानी बादशाह शुक्र का वफादार खुदा तेरे हजूर आता हूं। खुदा तेरी बेटी के लिए तुझसे बरकत चाहता हूं, आसमान के नीचे खोल और बरकत, ताकि खुदा तेरी बेटी तुझमें तेरे जलाल में तेरे फजल में तेरे रहम में बढ़ती जाए। खुदा किसी पर ढाल पर हर तरह की बीमारी लाभ की तस्वीर वबा से अपनी बेटी को तुम्हें बचा के रखा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इसकी गवाही को कबूल कर और खुदा हर तरह की वबा से इसको आज़ाद रखा। तेरे पाक रिश्तों के पहले जिस तरह गुजरा मादा वक्त में इसके साथ थे अब भी इसके साथ रहे, इसी यीशु के नाम में आमीन। आमीन। आए हम सब एक दफा फिर अपने कदमों पर खड़े होंगे और खुदावंद की ज़िंदगी दुआ में शामिल होने से पहले हम सब अपने अपने लिए दुआ करें। मैं माइक छड़ा लगा, मेरी आवाज में ना आवे ताड़ी नाल दे ਨੂੰ ਆਵੇ क्योंकि आसमान से जड़ा खुदा है ना ਉੱਥੇ तक आवाज ताड़ी इबलीस नहीं जान देगा। ਉਹਨੇ कहना ਕੁੜੀਏ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾ, ਭੈਣੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾ, ਭਰਾਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾ, ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। प्रेज आंखों को बंद करें।
और अपने खुदावन से बात करना शुरू करें। हाय कुदूस जिंदा आसमान और लश्करों का वफादार खुदा, मैं तेरे हुजूर आता हूं। तेरी बेटी बेटों के लिए खुदावन को आदमी तेरी आने वाली गवाही के लिए खुदावन यहाँ मौजूद हर बच्चे के लिए, बाप के लिए, माँ के लिए, खुदावन हर रिश्ते के लिए जो यहाँ मौजूद है, खुदावन आने वाली औलाद के लिए, खुदावन तेरी बरकत चाहता हूं। आसमान के नीचे खुदावन बरकत दे। ये भी सुंदर बेटे बेटियों पर तेरा जलाल ज़ाहिर हो और ये सब कुछ में बच्चे जाए। और भी सुंदर बात है तिगड़ा मसा रिलीज के लिए निजम को कैंसिल हो नहीं तो बात जहाँ बीमारी है तेरे यीशु नाम से जाती रहे, जारी है यीशु नाम से जाती रहे, रुपए पैसे की कमी तेरे यीशु नाम से जाती रहे, खुदा बीमारी यीशु नाम से जाती रहे, रसोलियत तेरे यीशु नाम से जाए, पथरियत तेरे यीशु नाम से जाए, घुटनों के दर्द तेरे यीशु नाम से जाए, जोड़ों के दर्द तेरे यीशु नाम से जाए। खुदा सब पर तेरा यकसा हाथ चाहता हूँ। खुदावंद मुझ पर भी तेरी बरकत हो, मेरे खानदान पर तेरी बरकत हो, खुदावंद इन बच्चों पर, इस खानदानों पर जो यहाँ मौजूद है, इन सब पर भी तेरी बरकत हो, मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन। आए हम सब खुदावंद की सिखाई दुआ में शामिल होंगे। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं, अपने हाथ ऊंची करो, कुछ नहीं होता, किसी ने कुछ नहीं होगा अगर आसमान हाथ चुको। सब आंखों को बंद करें और खुदा की सिखाई दुआ में शामिल और कहें, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में लगा बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदा बाप रहमत पाक हो कर पाक हो कर अब से लेकर हमेशा खुदा ने घराना में, इनके बाल बच्चों पर, इनके खानदान में, बेटे बेटियों पर, मुझ पर, इन पर, बाप पर, माँ पर, बेटी पर, बेटे पर, खुदा सब पर क्या पाक नजर चाहता हूँ मसीह यीशु के नाम में। आमीन आमीन। खुदा का जिंदा नाम आप सबकी जिंदगी में हमेशा चला रहा है। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। आप सब इधर प्लीज 2 मिनट के लिए बैठे। आप सबको जो टीम है वो इधर ही खाना देंगे, फिर आप चलते जाइएगा, लेते जाइएगा। इजी होकर बैठे, क्या ना बेटा हेल्प करे सबकी। हमारी पूरी कोशिश है कि हम हर महीने में एक दफा मंगल की जो प्रेयर है, शिफाई इबादत, वो हम करेंगे। और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा अपने दुआ में याद रखें कि हम जब भी मैं इस तरह शिफाई इबादत करेंगे तो खुदावंद मुझे हिम्मत देकर लेकिन मेरे खुदावंद के साथ बहुत शुक्र है उसने मुझे जिंदगी सेहत में कुर्सी बख्शी। अपनी दुआ में याद रखा कि हमने कुछ प्लान्स किए हैं आने वाली खिदमत में, खुदावंद हमें साबित करे कि हम अपनी खिदमत को ज़्यादा और अगर बातें करके अगर कोई अपने घर में प्रेयर मीटिंग मम्मी ने नहीं वे एक तो मैंने पादरी की तरफ होती है कि मैंने पैसे ये मेरे वाला रिश्ता जोड़ अगर कोई अपने खानदान में प्रेयर मीटिंग रखेगा, हम उसको 1000 रुपया हम देंगे, कि किसी बहाने हम देंगे ताकि हम कलाम का बीज बोते। मैं अमीर नहीं हाँ, पर मैं अपना इन्ना बजट थोड़ा थोड़ा करके रखा होता है कि खुदा दे काम लै। हमें हमारी टीम में से किसी के लिए खाना ना बनाए, किसी के लिए कुछ ना करें। हम आपके घर आएंगे, वहाँ पर कलाम शेयर करेंगे। अगर आपके लोग ज़्यादा हैं, आपको साउंड की ज़रूरत है, साउंड भी यहाँ से जाएगा। दरिया नहीं है, दरिया भी इतो जाएंगे, कालीन भी इतो चला जाएगा। हर चीज़ सिर्फ आप अपने घरों में एक दफा कलाम को रख के देखो, बाइबल बंद नहीं बल्कि खोल के देखो, जिंदगी कैसी
हमारी तरफ से अगर कोई भी घर में पेड़ नहीं रखेगा, हमारी टीम की तरफ से जिस तरह समीर भाई हैं, समीर भाई हैं, नवीर भाई हैं, अनिल है, सरफराज है, साहिल है, ये सब जितनी भी हमारी टीम है, हमारी टीम की तरफ से हम उस फैमिली को 1000 देंगे, 1000 जो हमें खुदा के कलाम के लिए कहीं पर कोई शाह कोट भी बुलाओ।